हमारी चालें खूब समझते हैं भी, पर हमने भी कसम खाई है कि हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जीत हमारी हो। वो देखो, अब ये देखते हैं कि शेरा तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा सामान लाए है। शेरा, कैसी हो? अच्छा, हमने सुना है कि तुम वीर के लिए कुछ खास सामान लेके आर्यनगर जा रही हो। वो सामान क्या है? शेरा भला वीर के लिए क्यों कुछ करेगी? चलो, अगर तुम नहीं बताती तो हम खुद जाके पता कर लेते हैं। ये सब क्या है? इसमें तो अचार है। अचार की बरनी में अचार नहीं तो और क्या होगा महाराज धर्म? सिपाहियों, अच्छी तरह जांच करो यहाँ। सभी बरनियों में सिर्फ अचार है महाराज। इतने सारे अचार का कर क्या रही हो तुम? मेहनत से रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रही हूँ महाराज। अच्छा, हम तुम्हारी सारी चालें समझते हैं वीर। मैं पहले सुन चुका हूं, पर हमने भी कसम खाई है कि हम सच का पता लगाकर ही रहेंगे। ये भी सुन चुका हूं। मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो वीर, क्योंकि जब हम सच को सामने लाएंगे ना, तुम्हारी बोलती बंद रहेगी। तो अब क्या तुम्हारे व्रतों ने हम श्रमिकों पर हंसने और बोलने पर भी पाबंदी लगा दी है? पाबंदी लगना तो अब शुरू होगी वीर। अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो फिर जो भी करना है सोच समझ के करना है। सोच समझ के काम करना आर्यनगर के महाराज की खासियत है। मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ और वही करता हूँ। तुम बहुत गलत कर रहे हो वीर। बात हमारे नजरिए की है, सही या गलत की नहीं है महाराज धर्म। सुधर जाओ वीर, वरना क्या महाराज धर्म? धमकी देना कमजोरों की निशानी होती है। आप कमजोर तो नहीं है ना? अगर आप यकीन से कह सकते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है तो कीजिए जो एक महाराज को करना चाहिए।
आपने मुझे बुलाया रानी माँ? हाँ सेनापति जी, भैया को यूं अचानक बाहर क्यों जाना पड़ा? जी, जमीन को लेकर कुछ समस्या थी। राज्यसभा का कहना था कि महाराज उसे तुरंत सुलझाएं। ऐसी कौन सी समस्या थी कि धर्म के लौटने से पहले ही उन्हें जाना पड़ा? सेनापति जी, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है रानी माँ। राज्यसभा ने महाराज को आश्वासन देकर भेजा है। वो भैया कब तक आएंगे सेनापति जी? जल्दी आ जाएंगे रानी माँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी। आओ परी, आओ। लीजिए रानी माँ, पूजा के लिए सामग्री। मुझे कुछ ही देर में घर जाना होगा रानी माँ। शाम तक वीर भी यात्रा से लौट आएगा। हाँ, कम से कम एक माँ तो होनी चाहिए उसके पास जो उसकी नजर उतारे। नीचे देख के चला कीजिए। बाबा का सारा सामान बिखेर दिया। हम ऊंचे लोग हमेशा ऊपर देखकर चलते हैं और जैसे जी चाहे वैसे चलते हैं। बाबा से माफी मांगो और उन्हें उनका सामान उठाकर वापस दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से उनका सामान फैला है। अगर तुम्हें सामान की इतनी फिक्र है तो पोटली को अपने सर पे रखकर बैठा करो। ये रास्ता हमारे चलने के लिए है। देखो सिया, राजकुमारी सिया कहो। देखो, क्या तो तुम हम श्रमिकों से इज्जत से बात करो या फिर हमारे पास आना बंद कर दो। मैं और तुम्हारे पास आऊं? बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते में आना छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था कि नीचे देख के चलिए। वीर, देखो ना धर्म, वीर ने क्या किया? हर बात की कोई हद होती है। लगता है कि बच्चों के साथ रह के तुम भी बच्चे बन गए हो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये राजकुमारी सिया है। नहीं धर्म, ये बस एक सच बोलता रहता है कि अब ये एक श्रमिक है, कि अब ये एक श्रमिक है, अब ये एक श्रमिक है, अब ये एक श्रमिक है। और ये कि इन श्रमिकों की हम आर्यवर्तों से कोई बराबरी नहीं। चलो। ये वीर का घर कौन सा है?
ओह, कौन चाहिए आपको? जी हमें श्रमिकों के मसीहा से काम। वीर भैया, जी। वो तो यात्रा पे गए हैं। अच्छा, तो उनकी माँ या उनकी बहन से मिल सकते हैं? दरअसल हम दूर गांव से आए हैं, मसीह के बारे में बहुत सुना, तो उनके भेंट के लिए ये गुड़ लेकर आए। वीर भैया की माँ तो आर्यनगर से बाहर गई हैं और उनकी बहन साक्षी वो बस आती ही होंगी। मैं उनकी सहेली हूँ, रूपा। अच्छा, जब तुम्हारा मसीहा वापस आ जाए तो उससे हमारी तरफ से ये दे देना। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। वापस गांव पहुंचने में काफ़ी रात हो जाएगी। देर से पहुंचे तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। आप इतनी दूर से आए हैं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आइए, कुछ खा लीजिए, अंदर आइए। तब तक साक्षी भी आ जाएगी। आइए, अंदर आइए। जी, चलिए। आइए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आर्यनगर पहुंचने से पहले हम उनकी योजना कैसे समझ पाए? ऐसे लोगों का मुंह खुलवाने के लिए इन पर दबाव डालना ही सबसे सही तरीका है। अगर हम कुछ लोगों को दबाव में रखकर उस मसीह के बारे में पता कर सकते हैं तो उसमें गलत क्या है? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। हम सिर्फ यह सोच रहे थे कि हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सिया। अब यही एक आखिरी रास्ता लगता है। शाम तक हम आर्यनगर की सीमा तक पहुंच जाएंगे। क्या तुमने ये सोचा है कि इतने सारे हथियार लेकर हम सीमा पार कैसे करेंगे? चिंता मत करो, जब यहाँ तक माता देवी ने अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखा है तो वो आगे भी हमारी मदद करती रहेंगी। बस मुझे धर्म की नजरों से बचकर रहना होगा। आर्यनगर की सीमा पर पहुंचने से पहले मुझे किसी भी तरह शेरा से वो हथियार लेने हैं। तुम जाओ, यहाँ हम संभालेंगे। रूपा, आर्यनगर के श्रमिकों में बहुत अच्छे संस्कार हैं। पर कितनी बुरी बात कि आर्यनगर के आर्यव्रत इनके जैसे है ही। हमें वीर के घर के अंदर आने देने का शुक्रिया। अब हम अपना असली काम आसानी से कर सकते हैं। कौन सा काम? वीर के परिवार का अंत करने का काम। अफसोस, तुम्हें उनके परिवार का हिस्सा ना होते हुए भी कुर्बानी देनी होगी। नहीं, रुक जाओ। नहीं,
यहीं छुप कर साक्षी के घर वापस आने का इंतजार करेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो जाओ। तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जा सकती हो। कुछ ही देर में हमारे नगर की सीमा पर होंगे, उसके बाद मेरा रास्ता अलग और तुम्हारा रास्ता अलग। तुम्हारे हथियार उन बरनियों में रखे। ये रही तुम्हारे काम की कीमत। शुक्र है तुमने याद तो रखा। अगर मैं भूल जाता तो तुम थी ना मुझे याद दिलाने के लिए। चलो अच्छा है, कम से कम इतना तो जान गए तुम मुझे। ये वीर नहीं दिख रहा है। बस्ती में सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हो, है ना भाई? परिमा, साक्षी, सब। साक्षी की तबीयत भी अब तो ठीक हो गई होगी वीर। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने सब हम लोगों को माता की दर्शन करवाए हैं तो वो बहुत खुश होंगे।